चौधरी शेर से हो रहा है और इस स्वागत और सम्मान के साथ भारत जाट महासभा का राष्ट्रीय महासचिव दी जाएगी। ये आज का जो आयोजन है ये 100 वर्ष बाद की तरफ से एक जिम्मेदारी शताब्दी वर्ष के रूप में हो रहा है। वो जिम्मेदारी हमारे पूर्वजों की संस्था अखिल भारतीय जाट महासभा ने इस जरूर कार्यक्रम हाथ में कहीं पे भी कलम आज जो राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन की आयोजन टीम समाज को अग्रणी रखना है, उसको मैं इसलिए साधुवाद और बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक अच्छी परंपरा जो वो लोग भूले हुए थे उसको 100 वर्ष के बाद इस कार्यक्रम के रूप में हमारे जाट समाज के रूप में दिया है। ये बहुत अच्छी बात। उम्मीद आपसे रखेंगे पहले उनकी टीम को बधाई समाज की आवाज को हमेशा अग्रणी रखेंगे। जब भी किसी भी समाज के युवाओं के देश की तो आप तैयार मिलेंगे, लेकिन जाट समाज के लिए कोई भी काम करना होता है उसके लिए युवा की आवश्यकता होती है। कदम पे अग्रणी मिलेंगे तो जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है, आपके साथ ये कहावत है। लेकिन इस कहावत का जो मूल है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यूथ जिस समय सामाजिक कुरीतियों से बाहर आकर जो नशे से बाहर आएगा, दहेज से बाहर आएगा, खेल में अपने आप को जोड़ेगा, मृत्यु से मुक्त होगा। मैं युवाओं को यह संदेश देना चाहूंगा कि आप नौकरी छोड़ो, अपने रोजगार पर खड़े और स्वयं से शुरू करो। हम दूसरे को कहना चाहते हैं, हम करते नहीं हैं। हमारे परिवार में दहेज नहीं होना चाहिए, लेकिन हम दहेज लेते हैं। समाज को हम सिखाना चाहते हैं, हम दहेज मांगते हैं। पहले मैं ठीक हूँ तब मैं किसी को ठीक कर पाऊंगा। इस योजना से हमारे यूथ को छोड़ा जाए और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इन चीजों से लोग बाहर आएंगे, युवा बाहर आएगा। शताब्दी कार्यक्रम है, 100 साल पहले हुआ था, उसमें और क्या बदलाव आपको लग रहा है? उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में देखेंगे तो उस साल के लोग आज नहीं है। उस समय की परिस्थिति नहीं होंगी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। बहुत कम एक तालाब होगा, व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन 100 साल के अंदर जो गुजरा है उसमें हम बहुत सारी चीजें अब शिक्षा की ओर बढ़े, किसान से व्यापारी बने। पहले केवल जाट किसान को जाना जाता था। आज मेरा मानना है देश में कोई जगह, कोई भी व्यवस्था, कोई भी व्यवसाय, कोई भी व्यापार ऐसा नहीं है जिसके कहने के टॉप पर कोई जाट फैमिली नहीं बैठी हुई है। मैं स्वयं से केवल जाट को किसान मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम किसान कौन है, लेकिन हमारे किसान के बाद जो हम व्यापार में आए हैं, हमको व्यापारी के रूप में हमारी जगह लेनी पड़ेगी। हमको उसके लिए बढ़ना चाहिए। किसान की जो आज हालत थोड़ी नीचे आई है उसका रीजन यही है कि किसान केवल पैदा करता है। किसान पूरी साल मेहनत करता है, उसमें से पैदा करता है, उसको कुछ मूल्य मिलता है। लेकिन उसी चीज को कोई मेरे ऐसा व्यापारी ले जाता है, उसको वैल्यू एडिट करता है, उसकी पैकिंग करता है, उसकी क्वालिटी बदलता है, उसका रूप बदलता है, वही उसका गुना लाभ उसमें से प्राप्त करता है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, किसान गन्ना पैदा करता है, किसान गुड़ नहीं बनाता, गुड़ बनाता है। वही चीनी मिल में जाने के बाद जो गन्ना है वो चीनी बनकर आ रहा है। गन्ने का मूल्य क्या है और चीनी का मूल्य क्या है? तो क्या मैं किसान के रूप में आटे का, गेहूं, जो गेहूं आटा है, गेहूं का आटा, हमारे पास आटा हो गया, हमारे पास गुड़ हो गया, हमारे पास देसी घी गाय का हो गया, हमारे पास ड्राई फ्रूट हो गए, मिलाकर हम लड्डू बना के नहीं बेच सकते क्या? क्या मेरे को यही बेचना है जो मैं पैदा करता हूँ? क्या मेरे बच्चे जो 10,000 15,000 की नौकरी के लिए भागे फिरते हैं, क्या सेना में जाने के लिए केवल जाट रह गया है? वो 50,000 60,000 की नौकरी के लिए सेना में जाके पड़ जाता है, क्या वो अपने यहाँ रहकर व्यापार नहीं कर सकता? तो मैं उन व्यापारियों से कहता हूँ, उन समाज के लोगों से कहता हूँ, अपने बच्चों को व्यापारी बनाइए। और मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ एक बालक हूँ जो आज मेरे परिवार में सारे के सारे व्यापारी हैं। मेरे यहाँ परिवार में व्यापार है। मैं कक्षा 12 में जब पढ़ता था, BA की ओर गया तो मुझे साइकिल नहीं मिली थी। आज मेरे घर में 5 गाड़ियां हैं। आज मेरे घर में टेंट हाउस का व्यापार है, मेरे मैरिज गार्डन का व्यापार है, मेरे प्रॉपर्टी का व्यापार है। मेरे बच्चे कहीं न कहीं अपने लिए 20 नौकर रखने की व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी पूरी कंपनी में आज देखता हूँ कम से कम 70 लोगों को नौकरी दे पा रहा हूँ। और हमारे भाई को नौकरी की जरूरत नहीं है, हमारे बेटे को नौकरी की जरूरत है, क्योंकि हमारा व्यापार इतना बड़ा है, हम उस काम को कर सकते हैं। हमको वैल्यू एडिशन स्वयं से करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं, कर नहीं रहे। अन्य कार्यक्रम भी ऐसे ही हो रहे हैं। हम जितनी भी संस्थाओं के कार्यक्रम हो रहे हैं वो भी यही काम करते हैं। हम भाषण तक सीमित हैं, लेकिन जब अपना नंबर आता है हम लोगों को पीछे कर देते हैं। इसमें अगुआ बनना पड़ेगा।